डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक चले जाएं, जिसको बीजेपी वाले बड़ा पूजते हैं, मानते हैं, लेकिन उसकी हालत देखी क्या है, उसके चारों तरफ क्या हालत है, खटे ही खटे हैं। यहाँ एमएलए बीजेपी का, एमपी बीजेपी का, कौंसल नाम की कोई चीज़ नहीं है। ऊपर चले जाओ शास्त्री नगर मोड़ के ऊपर, वहाँ तो 2-2 क्वांटल के पत्थर रखे हैं लोगों ने रोड के ऊपर, ताकि कोई किसी का नुकसान ना, कोई गिर न जाए, तो इतने बड़े खटे हैं। ये B2 आपने देखा हालत, जहाँ पूरा चौक स्मार्ट सिटी के नाम पे पूरा चौक, बोर्ड देखे आपने कितने कितने बड़े लग रहे हैं। पता नहीं कौन सी एजेंसी कौन काम कर रहा है। जहाँ देखो, मैं ये जो आप बात कह रहे हो, पूरे शहर के अंदर खड्डे पड़े हैं, पानी ही पानी है। और ये कठुआ जिला हेडक्वार्टर है, टाउन है, जम्मू कश्मीर का गेटवे ऑफ J&K, इसका पहला जिला है। इसकी हालत आपने देखी, ये स्मार्ट सिटी कठुआ की, इसको स्मार्ट सिटी बोलते हैं हम। ये हालत है, एक तरफ गाड़ियाँ लगी हैं, एक तरफ इतने इतने बड़े खड्डे हैं। बच्चे बच्चियाँ सुबह स्कूल निकलते हैं, बड़ी बच्चे रैश भी चलते हैं, तेज़ भी चलते हैं, कई बार गिरे हैं, कईयों की टांगें टूटी हैं, बाजू टूटे हैं। इसका जिम्मेवार कौन है? कि आप जहाँ का नहीं ना, ये जो पेट्रोल पंप और हलवाई की दुकान के सामने एक तरफ दुकानें हैं, एक तरफ गाड़ियाँ लगी होती हैं, एक तरफ खड्डे हैं। गाड़ियाँ तो चलो लगी है, गाँव कोई आएगा तो वो गाड़ी लगा के दुकान के अंदर तो जाएगा, लेकिन हालत क्या है इस शहर की। यहाँ से 200 फुट ऊपर चले जाओ शास्त्री नगर मोड़ के ऊपर, वहाँ तो 2-2 क्वांटल के पत्थर रखे हैं लोगों ने रोड के ऊपर, ताकि कोई किसी का नुकसान ना, कोई गिर न जाए, तो इतने बड़े कटे हैं। ये B2 आपने देखा हालत, जहाँ पूरा चौक स्मार्ट सिटी के नाम पे पूरा चौक, बोर्ड देखे आपने कितने कितने बड़े लग रहे हैं। पता नहीं कौन सी एजेंसी कौन काम कर रहा है। जहाँ ज़रूरत है काम करने की, ये करोड़ों रुपए के बोर्ड जो लग रहे हैं, वो किसकी प्लानिंग है? एमएलए की प्लानिंग है, एमपी की प्लानिंग है, किसकी प्लानिंग है? आप फॉरेस्टर के दफ्तर चले जाएं, डीसी ऑफिस के पास चले जाएं, आप जेल रोड चले जाएं, आप हार्ट ऑफ सिटी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक चले जाएं, जिसको बीजेपी वाले बड़ा पूजते हैं, मानते हैं, लेकिन उसकी हालत देखी क्या है, उसके चारों तरफ क्या हालत है, खटे ही खटे हैं। यहाँ एमएलए बीजेपी का, एमपी बीजेपी का, कौंसल नाम की कोई चीज़ नहीं है। ना कोई इलेक्शन करवाते हैं, ना बीडीसी, ना डीडीसी, ना सरपंच, ना पंच। इनके जितने फंड आते हैं तो हर साल में, वो सारे फंड कौन इस्तेमाल कर रहा है, ये तो बता दें। डिप्टी कमिश्नर जहाँ, ऐसे तो पूरे जिला के हेड हैं, फर्स्ट मैन है, लेकिन कठुआ टाउन के म्यूनसिपल काउंसिल के भी वो हेड हैं। तो इस करके वो पूरा शहर देखें। ये देखो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, आप बरसात का महीना कोई अंदर है, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करोड़ों रुपए खर्च करता है। कहाँ खर्च कर रहा है, कहाँ पौधे लगा रहे हैं एक पेड़ मांग के नाम। ये पूरी स्ट्रिप खाली पड़ी है, ये पौधे लगाए जाते हैं तो ना कोई उसकी जिम्मेवारी लेता है। जहाँ तो उसके साथ ग्रिल लगाएं। ये पूरा एरिया जहाँ से लेके अटली मोड़ से लेके जराई चौक से चले जाओ कीड़ियाँ गंडियाल, जहाँ पौधे लगाने की दोनों तरफ जरूरत है, वहाँ तो ये लगाते हैं, लगाते कहाँ हैं। इसलिए इस शहर का आराम भरोसे वार्ड नंबर 9 के अंदर 4-5 दिन पहले बीजेपी के कुछ लीडर वो कह रहे थे ये ढक्कन टूटे हैं, ये स्लैपें टूटी हैं। ये एमएलए को बोलो ना, आप ही की पार्टी के एमएलए हैं। अगर नहीं लगा सकते हो, मैं तो लगाऊंगा, मैं पहले भी लगाया, मैंने स्लैपें अपनी जेब से पैसे खर्च करके लगाया। नहीं लगाएंगे तो मैं अपनी जेब से पैसे खर्च करके, वहाँ तो अपने वार्ड है, मैं वहाँ का काउंसलर भी हूँ, वहाँ लगवाऊंगा। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जाती हैं, PHE वाले तोड़ते हैं, रोड टूटती है, बनती है, लेकिन रिपेयर नाम की कोई चीज़ नहीं। पूरा टोन बिगड़ा हुआ है। जहाँ पैसों लगाने की जरूरत है वहाँ पैसे नहीं लग रहे। प्रधान साहब, हम बात करें, जब भी बरसात आती थी म्यूनसिपल काउंसिल की तरफ से आउटसोर्स करके कई जगहों पे सफाई करवाई जाती थी, जो उनको साफ। मैं 2 बार खुद इंचार्ज रहा हूँ म्यूनसिपल काउंसिल का, 2 बार इंचार्ज रहा हूँ, मैं भी रहा हूँ,
मेरे बिहार और भी जितने रहे, चाहे एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे, इससे पहले इन 2 सालों से पहले ये सीईओ के हवाले है और डिप्टी कमिश्नर के हवाले है। इससे पहले हर बरसात में हर साल 30 मुलाजिम रखे जाते थे दिल्ली पे 3 महीने के लिए। क्यों? कि बरसात आने से पहले पूरा शहर जितने नाले हैं वो क्लीन होते थे, उनको खाली करवाते थे, ताकि बरसात के दिनों में पानी जितना बरसात में आता है वो निकल जाता है। बाजार के अंदर हालत देखिए, नाले फुल हैं और पूरे शहर के नाले फुल हैं इस बार और पिछली बरसात में। कोई इन्होंने आउटसोर्स से आदमी नहीं लगाया। ये कहते हैं स्मार्ट सिटी, ये कहते हैं इतने 1000 करोड़ रुपया, इतने 1000 करोड़ रुपया नेशनल हाईवे ये बना रहे हैं। आपने देखा नेशनल हाईवे की हालत? एक तक ये पुल, ये राजबाग वाला पुल देखा, खरोड़ मोड़ वाला पुल देखा, ये लगेट मोड़ वाला पुल देखा, ये एक्सप्रेस वे देखे, उधर से ये चालू करते हैं, उधर से वो बैठ जाते हैं। इतनी बुरी हालत है। और ख़ास करके इस कठुआ टाउन की ये जो खड्डे, लोगों के बच्चों के किसी की जान माल का नुकसान हो जाएगा, कौन करेगा? मैं तो ये कहता हूँ ये PWD डिपार्टमेंट कहाँ सोया हुआ है? ये रोड उनके हवाले है, उसके साथ साथ म्युनिसिपल काउंसिल की ड्यूटी है, उसके साथ साथ इन्वायरमेंट के लिए क्लीन एंड ग्रीन बोलते हैं रोज, पौधे लगाओ, लेकिन ये देखो आपके सामने सारा खाली पड़ा है सिस्टम। तो इसलिए इनको कौन पूछेगा? या MLA पूछेगा या MP वो पूछेगा? वो तो पूछते नहीं है मुझे लगता है। तो इसलिए मैं इनको फिर अपील ही करता हूँ, क्या कर सकते हैं हम? प्रेसिडेंट होता था, डंडा चलता था, काम होता था रोज। इलेक्शन तो इन्होंने करवाने नहीं, ना BDC ना DDC ना पंचायत सरपंचों और कौंसल और DDC BDC जितने फंड इनके नाम पे आते थे सारे ये खुद खा रहे हैं, ये खुद इस्तेमाल कर रहे हैं MLA MP सारे। लेकिन मैं डिप्टी कमिश्नर साहब को अपील करता हूँ शहर में आप खुद चक्कर लगाएं और देखें इस शहर की हाल। लोगों के बच्चों का नुकसान हो जाएगा, कौन जिम्मेवार है? किसी की जान माल की इतनी सस्ती है कीमत। ये इतने बड़े खड्डे हैं, बच्चे रात को आते हैं, दिन को आते हैं, एक तरफ गाड़ियाँ हैं, दूसरी तरफ खड्डे हैं। तो इसलिए मैं अपील करता हूँ कि ऐसा ना बनाओ अंधेर नगरी चौपड़ राजा, टगे सिर बाजी टगे सिर खाजा। इसको बनाओ, जिसकी ड्यूटी है PWD की है, काउंसिल की है, जिसकी ड्यूटी है ठीक करवाओ। नहीं करवाओगे तो 2-4 दिन देखूंगा, नहीं तो मैं खुद अपनी जेब से पैसे खर्च करके कम से कम ये वाला इतना बड़ा खड्डा खतरनाक किसी की जान ना चले हम भरेंगे। और बाकी 5 नंबर 9 जहाँ जो ढक्कन टूटे हैं नहीं ये लगाएंगे काउंसिल वाले, नहीं लगवाएगा MLA, तो नरेश शर्मा अपनी जेब से पैसे खर्च करके भी वो लगाएगा। धन्यवाद।